नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो एक इंक्रीमेंट के साथ में नियोजित शिक्षकों को 1 जनवरी 2025 से जो वेतन मिलेगा दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। सभी प्रकार के नियोजित शिक्षकों के बारे में, चाहे उनकी बहाली 2003 से लेकर के 2022 तक जब कभी भी हुई है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहां तक बात एक इंक्रीमेंट का है दोस्तों, एक इंक्रीमेंट का मतलब हुआ मूल वेतन में 3% की वृद्धि। यानी कि जितना भी मूल वेतन होगा दोस्तों, उसमें 3% जितना भी होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा और वो अगले साल का उसका जो है मूल वेतन हो जाएगा। उसी तरह से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 1 जनवरी 2025 से जो बेसिक ग्रेड यानी 1 to 5 के शिक्षकों का जो वेतन इंक्रीमेंट के साथ में वेतन बनेगा, वो कितना बनेगा दोस्तों? जो 2003 के नियोजित शिक्षक होंगे दोस्तों, 1/1/2024 यानी 2024 में उनका जो मूल वेतन है 30,420 रुपया है। नए साल में 2025 में इसका 3% जब इसमें इंक्रीज होगा दोस्तों, जो जुटेगा वो 31,340 रुपया हो जाएगा। और 31,340 रुपया का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी महंगाई भत्ता डीए जो है वो 53% मिलता है और 31,340 का 53% 16,610 रुपया होगा। उसी तरह से एचआरए 5% के हिसाब से 1,567 रुपया होगा और 1,000 रुपया सबको मेडिकल फिक्स है दोस्तों। जो ग्रॉस सैलरी बनेगा 2003 के नियोजित शिक्षकों की, वो 50,517 रुपया बनेगा। इसमें से 1,800 रुपये की कटौती होगी, यानी ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। जो इन हैंड सैलरी होगी दोस्तों, जो अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो 48,717 रुपया होगा। बेसिक ग्रेड के 1 to 5 के नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली 2003 में हुई है, यानी 2024 में जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं, 2024 में उनका मूल वेतन 30,420 रुपया था और 1 जनवरी 2025 को भर करके वो 31,340 रुपया होगा। जब आप सब चीज़ उसमें ऐड करेंगे, एचआरए डीए मेडिकल, तो उनको जो इनहैंड सैलरी मिलेगा वो 48,717 रुपया मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं जिनकी बहाली 2006 में हुई है, उनका जो मूल वेतन है दोस्तों 2024 के अनुसार वो 29,530 रुपया है। इतना 2024 में उनका मूल वेतन है। और 1 जनवरी 2025 से जो 2006 के नियोजित शिक्षक होंगे, उनका मूल वेतन 30,420 रुपया हो जाएगा। 30,420 रुपया जैसे ही होगा दोस्तों, 53% डीए जब निकालेंगे 16,123 रुपया होगा। एचआरए 5% के हिसाब से 1,521 रुपया होगा। और मेडिकल तो सबके लिए 1,000 फिक्स है। और जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों, जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं, वो हो जाएगा 49,064 रुपया। इसमें से 1,800 रुपया ईपीएफ अकाउंट में उनका जमा होगा। और जो इनहैंड सैलरी बनेगी दोस्तों, जो 2006 के नियोजित शिक्षक होंगे, 47,264 रुपया बनेगा। एक इंक्रीमेंट के साथ में 1 जनवरी 2025 से, मैं ये आपको बता रहा हूं दोस्तों। उसी तरह से जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं, उनका मूल वेतन 27,820 रुपया होगा अभी 2024 में। और यही मूल वेतन जब 3% इसमें दोस्तों जब इंक्रीमेंट होगा मूल वेतन में, तो वो मूल वेतन 1 जनवरी 2025 से 28,660 रुपया हो जाएगा, जो 2010 के नियोजित शिक्षक होंगे। उसी तरह से जो 28,660 है, इसका जो 53% अगर डीए निकालेंगे 15,190 रुपया होगा। और एचआरए 5% के हिसाब से 1,433 रुपया होगा। और 1,000 रुपया सबके लिए फिक्स है दोस्तों। जो ग्रॉस सैलरी बनेगी 2010 के नियोजित शिक्षकों को, वो 46,283 रुपया बनेगा। इसमें से ही 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। और जो इन हैंड सैलरी है, यानी जो अकाउंट में क्रेडिट होगा दोस्तों, वो 44,483 रुपया होगा। कौन से शिक्षक का? जो 2010 के नियोजित शिक्षक होंगे। यानी 27,820 रुपया अभी है, लेकिन जनवरी 2025 में वो 28,660 रुपया हो जाएगा मूल वेतन। ये जो मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ दोस्तों, ये 1 to 5 यानी बेसिक ग्रेड के बारे में बता रहा हूँ। उसी तरह से जो 2003 के नियोजित शिक्षक है, उनका मूल वेतन जो 2013 के नियोजित शिक्षक है, उनका मूल वेतन 27,010 रुपया है। और
1 जनवरी 2025 को वो मूल वेतन 3% इंक्रीमेंट के साथ में बढ़ करके 27,820 रुपया हो जाएगा। जब आप 27,820 रुपया का 53% यानी डीए निकालेंगे वो 14,745 रुपया हो जाएगा और 5% एचआरए के हिसाब से 1,351 रुपया उसका एचआरए हो जाएगा यानी हाउसिंग रेंट। और 1,000 रुपया सबके लिए फिक्स है दोस्तों मेडिकल। और जो 2013 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी टोटल वो 44,956 रुपया बनेगा और 44,956 रुपया से ही 1,800 रुपया जो है उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और 43,156 रुपया उनकी इनहैंस सैलरी बनेगी दोस्तों। जो 2013 के जो नियोजित शिक्षक होंगे यानी उनके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 43,156 रुपया होगा। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, एक इंक्रीमेंट का मतलब होता है मूल वेतन में 3% की वृद्धि। जो 2016 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, कुछ लोग फरवरी में ज्वाइन किए होंगे, कुछ लोग नवंबर में ज्वाइन किए होंगे, लेकिन मूलतः जो मूल वेतन है दोनों का वो 26,210 रुपया है। और एक इंक्रीमेंट जो होगा दोस्तों, एक इंक्रीमेंट के साथ में मूल वेतन जो 2016 के नियोजित शिक्षक हैं वो 27,010 रुपया हो जाएगा। और जब 27,010 रुपया का आप 53% डीए निकालेंगे वो 14,315 रुपया हो जाएगा और 5% एचआरए उनका 1,351 रुपया हो जाएगा। और मेडिकल तो फिक्स है सबके लिए। जो 2016 के नियोजित शिक्षक है दोस्तों, उनकी टोटल ग्रॉस सैलरी बन जाएगी 43,676 रुपया और इसी में से जो है 1,800 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और जो उनकी टोटल सैलरी बनेगी दोस्तों, यानी इनहैंड जो सैलरी होगी जो 2016 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका हो जाएगा 41,876 रुपया। ये जो मैं आपको वेतन कैलकुलेट करके बता रहा हूं दोस्तों, ये जो है सिर्फ बेसिक ग्रेड का मैं आपको बता रहा हूं 1 to 5 के जो नियोजित शिक्षक हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो 2022 के जो नियोजित शिक्षक हैं, 2022 के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, मूल वेतन उनका 1/1/2024 के अनुसार 22,600 रुपया है और मूल वेतन जो 1 जनवरी 2025 को होगा वो 23,280 रुपया होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, 2 साल पूरा होने के बाद जो 6th फेज के जो 2022 के जो नियोजित शिक्षक हैं, किसी किसी जिला में जो फिक्सेशन हुआ है वो 21,940 रुपया में हुआ है, यानी कि उनका जो बेसिक पे है 21,940 के अनुसार जो है उनको 2024 में वेतन मिल रहा है, यानी मूल वेतन उसका 21,940 रुपया है। अगला जो मूल वेतन होगा दोस्तों उनका, तो उनका 22,600 रुपया होगा। लेकिन बहुत सब जिले में दोस्तों जो फिक्सेशन किया गया है 22,600 पर किया गया है, यानी 2022 के जो नियोजित शिक्षक है उनका मूल वेतन 2024 में 22,600 रुपया है। एक इंक्रीमेंट के साथ में उनका 23,280 रुपया हो जाएगा। जब आप 23,280 रुपया का 53% डीए निकालेंगे दोस्तों वो 12,338 रुपया हो जाएगा और एचआरए 5% जब इसका निकालेंगे तो 1,164 रुपया हो जाएगा। और मेडिकल सबके लिए फिक्स है। और जो 2022 के बेसिक ग्रेड के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, उनकी ग्रॉस सैलरी 37,782 रुपया बनेगा 23,280 के मूल वेतन पर। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ जिलों में जो फिक्सेशन किया गया है यानी 2024 में जो मूल वेतन है बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों का वो 21,940 है। अगला जो इंक्रीमेंट के साथ में उनका वेतन बनेगा वो 22,600 बनेगा। लेकिन कुछ जिला में जो फिक्सेशन किया गया है वो 22,600 पे किया गया है और उस हिसाब से एक इंक्रीमेंट के साथ में 23,280 रुपया हो जाएगा। तो जब सारा चीज आप इसमें कैलकुलेट करेंगे, जो ग्रॉस सैलरी बनेगा दोस्तों 2022 के नियोजित शिक्षकों की वो 37,782 रुपया बनेगा और 1,800 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 35,982 रुपया उनका इन हैंड सैलरी बनेगा, यानी अकाउंट में जमा होगा। इस प्रकार से दोस्तों जो 2003 के जो नियोजित शिक्षक हैं एक इंक्रीमेंट के साथ में 1 जनवरी 2025 से 48,717 रुपया उनके अकाउंट में मिलेगा। उसी तरह से 2006 के जो नियोजित शिक्षक हैं एक इंक्रीमेंट के साथ में 53% डीए के साथ उनकी जो इनहैंड सैलरी बनेगी वो 47,264 रुपया बनेगा। उसी तरह से जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं एक इंक्रीमेंट के साथ 53% डीए के साथ उनको जो इनहैंड सैलरी मिलेगा वो 44,483 रुपया मिलेगा। उसी तरह से जो 2013 के नियोजित शिक्षक हैं 53% डीए के साथ 43,156 रुपया उनको मिलेगा। 2016 के जो नियोजित शिक्षक हैं 53% डीए के साथ उनको इनहैंड सैलरी 41,876 रुपया मिलेगा। और जो 2022 के यानी 6th फेज के जो नियोजित टीचर हैं
53% डीए के साथ उनके अकाउंट में जो सैलरी मिलेगी वो 35,982 रुपया मिलेगा। ये जो मैं आपको वेतन बताया दोस्तों, ये बेसिक ग्रेड यानी 1 to 5 के शिक्षकों का बताया। अब हम लोग बात करते हैं जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनको कितना वेतन मिलेगा एक इंक्रीमेंट के साथ। चलिए देखते हैं। जो 1 जनवरी 2025 से जो 6 to 8 के यानी स्नातक ग्रेड के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, तो उसमें 2 प्रकार का हुआ था, 2013 में और 2016 में और 2022 में भी। 2013 में जो हुआ था कुछ ट्रेंड का हुआ था और कुछ अनट्रेंड का हुआ था। जो जिसकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी दोस्तों 2013 में स्नातक ग्रेड में, उनका 1/1/2024 के अनुसार यानी 2024 में उनका मूल वेतन 28,550 रुपया है। इसका 3% इंक्रीमेंट के साथ में दोस्तों जो नया जो उनका मूल वेतन होगा 1 जनवरी 2025 को वो 29,410 रुपया हो जाएगा। और 29,410 रुपया का जो 53% डीए निकालेंगे 15,587 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए निकालेंगे 29,410 का तो 1,471 हो जाएगा। और 1,000 रुपया मेडिकल फिक्स हुआ। जो ग्रॉस सैलरी बनेगी दोस्तों 2013 के जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी 47,468 रुपया होगा। और 1,800 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी मिलेगी दोस्तों, जो 2013 के स्नातक ग्रेड के ट्रेंड टीचर हैं वो 45,668 रुपया होगा। और 2013 में वैसे स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनका 2024 में मूल वेतन 27,710 रुपया है। और 1 जनवरी 2025 को बढ़ करके वो 28,550 रुपया हो जाएगा। और 28,550 का 53% 15,132, 5% 1,428 और 1,000 रुपया मेडिकल फिक्स हुआ। और 2013 के जो अनट्रेंड स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनकी टोटल ग्रॉस सैलरी दोस्तों 46,110 रुपया बनेगा। और 1,800 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो उसकी एनहेंस सैलरी होगी वो 44,310 रुपया होगा। उसी तरह से दोस्तों 2016 में भी जो स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बहाली हुई थी, कुछ ट्रेंड की हुई थी, कुछ अनट्रेंड की बहाली हुई थी। अच्छा, एक चीज़ देखने वाली है दोस्तों, 2013 में जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक थे ट्रेंड और अनट्रेंड, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक इंक्रीमेंट का फर्क है। जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी उनको एक इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलता है, जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनको एक इंक्रीमेंट कम मिलता है। वही स्थिति 2016 में भी है दोस्तों। 2016 में भी जो ट्रेंड और अनट्रेंड का जो बहाली हुई थी उनका जो इंक्रीमेंट में डिफरेंस है सिर्फ एक का डिफरेंस है दोस्तों। जो 2016 के स्नातक ग्रेड के ट्रेंड शिक्षक थे उनकी मूल वेतन 28,550 रुपया 2024 में है। 3% इंक्रीमेंट के साथ में मूल वेतन 29,410 रुपया हो जाएगा। जब इसमें डीए, एचआरए 5%, मेडिकल 1,000 जोड़ेंगे तो उनका जो टोटल ग्रॉस सैलरी होगा ट्रेंड 2016 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक उनकी सैलरी हो जाएगी 47,468 रुपया। 1,800 रुपया एनपीएस अकाउंट में ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी मिलेगी दोस्तों वो 45,668 रुपया मिलेगा 2016 के जो ट्रेंड स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं। उसी प्रकार से जो अनट्रेंड है 2016 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक उनका मूल वेतन 2024 में 27,710 रुपया है। एक इंक्रीमेंट के साथ 28,550 रुपया हो जाएगा। 53% डीए निकालेंगे 15,132 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए निकालेंगे 1,428 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल फिक्स हुआ। जो ग्रॉस सैलरी बनेगी दोस्तों जो 2016 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं 46,110 रुपया में बनेगा। और 1,800 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी मिलेगी वो 44,310 रुपया मिलेगा। और 2022 के जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 2024 में 23,860 रुपया है। और 1 जनवरी 2025 को जो है 24,580 रुपया हो जाएगा। और 53% डीए के साथ जो डीए होगा दोस्तों वो 13,027 रुपया होगा। और 5% एचआरए 1,229 रुपया होगा। और 1,000 रुपया मेडिकल फिक्स हुआ। जो ग्रॉस सैलरी बनेगी जो 2022 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो 39,836 रुपया बनेगा। और 1,800 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी बनेगी दोस्तों 2022 के स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की वो 38,036 रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, क्या देखा, जो 2013 के ट्रेंड स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उसका इनहैंड सैलरी 45,668 रुपया। 2013 के अनट्रेंड स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक हैं उसका इनहैंड सैलरी 44,310 रुपया।
जो 2016 के ट्रेन स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका इन हैंड सैलरी 45,668 रुपया, और 2016 के जो स्नातक ग्रेड के अनट्रेन टीचर हैं, टीचर के रूप में जिनकी बहाली हुई थी, उनका जो इन हैंड सैलरी होगा वो 44,310 रुपया, और 2022 के जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका जो इन हैंड सैलरी है वो 38,036 रुपया होता है, जो उनको 1 जनवरी 2025 से पे किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल सभी प्रकार के नियोजित शिक्षकों का, चाहे वो बेसिक ग्रेड के हो चाहे वो स्नातक ग्रेड के हो, 1 जनवरी 2025 से मिलने वाले वेतन की गणना करके मैं आपको बताया। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगला वीडियो में दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षकों को 1 जनवरी 2025 से जो वेतन मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।